तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब कुंभ लगन के चार्ट में अगर बृहस्पति धनु राशि में स्थित हो आपके 11वें भाव में, तो यहाँ बृहस्पति आपको किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति यहाँ अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित होंगे। मूल त्रिकोण में स्थित होते हुए बृहस्पति यहाँ अपने सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आपके 11वें भाव में तो बैठे ही हैं, वो आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ बैठकर बृहस्पति एक बहुत ही अच्छा धन योग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ 11वें घर में बैठे हुए आपके नेटवर्क को बहुत ज्यादा विस्तार देंगे। ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत ज्यादा नेम फेम और प्रसिद्धि लेकर आएगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में होंगे, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें, उसमें आपकी नेम फेम या प्रसिद्धि बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ आपको एक प्रॉब्लम होगा, ज्यादातर केस में लोग आपके धन का या आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो स्किल्स है, उनका फायदा उठाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर बृहस्पति हैं तो निश्चित तौर पे ही आपको लोगों के साथ डील करना काफी आसान होगा। बट ज्यादातर केस में आप लोगों की सहायता ही करेंगे, अपने फायदे के लिए कभी कभी आप नहीं देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए आप कोई भी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों की आप सेवा कर रहे हैं मुफ्त में। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो अब बृहस्पति के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं उन पर भी आपको नजर डालनी होगी। वैसे तो बृहस्पति अपने ही घर में स्थित है तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बट अगर बृहस्पति को यहाँ सूर्य जैसे प्लेनेट का या चंद्रमा जैसे प्लेनेट का और साथ मिल जाता है तो बृहस्पति की ये प्लेसमेंट आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। यहाँ बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित होते हुए अब रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो बृहस्पति जो भी आपको शुभ प्रभाव या परिणाम देंगे उनमें कमी आ सकती है। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो वो आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी कही जा सकती है। ऐसा जातक हमेशा धन संबंधी मामलों में ईमानदार होगा, वो सही तरीके से धन अर्जित करेगा और काफी ज्यादा मेहनती भी। वैसे भी आप कुंभ लगन के जातक हैं तो आप शनि से संचालित होते हैं, तो ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग पर्सन हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं बृहस्पति का यहाँ बैठना आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग बनाएगा। इसके साथ साथ बृहस्पति क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी है तो जातक अपने फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उनको भी काफी अच्छे से वहन कर पाएगा। साथ साथ में वो अपने धन के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग्स कर पाएगा और एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज उसके पास हो सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ही विद्वान होगा, बहुत ही पढ़ा लिखा होगा, साथ में वो अपनी एबिलिटीज की वजह से, अपनी खुद की स्किल्स की वजह से दूसरों को भी काफी फायदा पहुंचाएगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति सबसे पहले तीसरे भाव पे आपके दृष्टि डालते हैं। तीसरे भाव पे दृष्टि डालने के लिए आपका कहीं ना कहीं अब जो स्किल्स है ज्यादा इंप्रूव होंगी आपकी, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी खुद की स्किल्स का है। आपकी जो भी निर्णय लेने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि थर्ड हाउस है वो बिजनेस से रिलेटेड रिस्क को दिखाता है। इसलिए बृहस्पति यहाँ जब भी दृष्टि डालें तो जातक के लिए ये स्थिति बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा बेटर होगी। अब आपको थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को भी देखना होगा। थर्ड हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उस पर भी बृहस्पति का अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ेगा। बट अगर यहाँ बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके अगर तीसरे भाव पे दृष्टि डालें तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक हार्डवर्किंग फेज को दिखाते हैं लाइफ में, काफी ज्यादा हार्डवर्किंग फेज जो आपको शुरुआती जीवन में देखने को मिलेगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको काफी ज्यादा जिज्ञासु बनाता है। साथ में आप कोई भी जीवन में रिस्क लेंगे तो काफी सोच समझकर रिस्क लेंगे और हमेशा ही काफी ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से चलेंगे। इस प्रकार का जातक अपने रूटीन वर्क को लेकर भी काफी ईमानदार होगा और अपने प्रोफेशन को लेकर भी। जातक हमेशा ही अपने ज्ञान, अपने बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल करेगा धन अर्जित करने के लिए। इसके साथ साथ दूसरों के साथ उसकी जो बॉन्डिंग होगी काफी अच्छी होगी। यहाँ का बृहस्पति कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपको लीडरशिप के गुण भी अच्छे प्रोवाइड करता है, जिससे लोग आपकी जो बात है उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं हमेशा ही। और बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं आपके नेटवर्क में जो आपकी एडवाइस लेंगे या वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट मेनली आपको धन के बहुत सारे सोर्सेज खोजने में मदद करेगी। साथ ही आपकी जो इमेजिनेशन स्किल है उसको बढ़ाने में भी बृहस्पति यहाँ आपकी काफी मदद करेंगे। बृहस्पति यहाँ तीसरे और पांचवें भाव दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मुख्य तौर पे इस प्रकार का बृहस्पति हो तो जातक अपने स्किल्स के बेस पे, जातक अपने हार्डवर्किंग फेज के बेस पे बहुत कुछ अर्जित करने वाला हो सकता है। उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है। अगर वो हार्डवर्क करे और उसका हार्डवर्क अगर सही दिशा में हो तो जातक अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कुछ भी अचीव करने में सक्षम रहेगा। और क्योंकि 11वां भाव है वो आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन और इच्छाओं का भी
है, आपकी ऐसी इच्छाएँ जो आप वास्तव में खुद के एफर्ट से पूरी करना चाहते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति हमेशा ही आपको धन के मामलों में बहुत ही वाइज़ली डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित करेगा, साथ में आपकी एजुकेशन के लिए भी बृहस्पति बहुत बेहतर होंगे। इनकी दृष्टि जो 5वें भाव पे पड़ेगी वो आपकी लव लाइफ़ के लिए, आपकी संतान पक्ष के लिए, साथ-साथ में आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। अब आपका जो पंचम भाव का स्वामी है, कहीं न कहीं उसको आप ज़रूर देखिएगा और पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आप देखिएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर बृहस्पति का मित्र हो, तो पंचम भाव से जुड़े कार्यों में आपको बृहस्पति की और भी अधिक मदद यहाँ मिल सकती है। बृहस्पति पंचम पर दृष्टि डालें तो जातक हमेशा जीवन में अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखने वाला होगा। जातक हमेशा ही डेडिकेटेड रहेगा अपने काम के प्रति। साथ ही उसके जो भी फैसले होंगे, जो भी उसके डिसीजन होंगे, बहुत ही परफेक्टली लिए हुए होंगे। जातक हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा-सा ओवरथिंक करे या कभी-कभी निर्णय बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ले या थोड़ा-सा समय लगाए डिसीजन लेने में। लेकिन जातक जब एक बार निर्णय ले लेगा तो बार-बार बदलेगा नहीं और अपने लिए गए निर्णयों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। और यही इन प्रकार के जातकों की खासियत होगी। अगर शनि का प्रभाव हो पंचम भाव पर या लगन में अगर शनि बैठा हो तो इस बात की और भी प्रबल संभावना कि जातक सक्सेसफुल होगा ही होगा। क्योंकि फिर जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को भी फॉलो करता है। जब भी वो कोई निर्णय ले लेता है तो बार-बार बदलता नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जब भी इस प्रकार से बृहस्पति दृष्टि डालें, तो लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं। साथ-साथ में लोगों के साथ आपका लेन-देन, आपका कन्वर्सेशन उसको और ज़्यादा बेहतर होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पति आपको मेनली बिज़नेस के मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसके साथ-साथ पार्टनरशिप में भी। तो आप कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप से जुड़ा काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आपकी पार्टनरशिप है या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लोगों के साथ जुड़ के काम करने के लिए या लोगों के साथ मिलके काम आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रकार का बृहस्पति मेनली आपको आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता के तौर पे ही आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ बृहस्पति के होने से आपको आपके स्किल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और समय के साथ-साथ आप किस तरीके से अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए होंगे, अगर देखिए कोई भी यहाँ फायरी प्लैनेट बैठेगा, तो जातक की एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएँगी। अगर यहाँ मंगल बैठेंगे, अगर यहाँ सूर्य बैठेंगे या इवन चंद्रमा भी अगर यहाँ बैठे हों 11वें भाव में, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगी जातक की। लेकिन अब जातक को ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी प्लैनेट बृहस्पति के साथ बैठा है, उन भावों को देखिएगा, उन भावों से संबंधित जो आपको रिजल्ट मिले हैं लाइफ में, उनको देखिएगा। साथ-साथ में उन भावों से रिलेटेड आपने कौन-कौन से ऐसे फैसले लिए हैं, जहाँ पर आपने एक बार फैसले लेने के बाद बदले नहीं हैं। तो वहाँ पर ये समझिए कि ज़्यादातर केस में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और वो जो ग्रह जो बृहस्पति के साथ बैठे हुए होंगे, उन ग्रहों से संबंधित भी अगर आपको कोई भी काम करना है या उन ग्रहों से संबंधित आपको कोई भी प्रकार का ऐसा काम करना है, जिसका संबंध 11th हाउस से, तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईज़ी रहेगा। बट आपको मेनली आपकी जो स्टडी है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो विवेक है या आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उस पर ही यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर मान लीजिए बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं, उस केस में निश्चित तौर पे ही जातक को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कभी-कभी उसकी जो स्किल्स हैं उतने अच्छे से उसके काम में नहीं आएँगी। ज़्यादातर आप दूसरों को तो बहुत अच्छी एडवाइस दे देंगे बृहस्पति के रेट्रो होते हुए, लेकिन खुद के लिए अपने ज्ञान को उतना बेहतर तरीके से काम में नहीं ले सकेंगे। तो ये एक आपको मेजर दिक्कत यहाँ आएगी बृहस्पति के रेट्रोग्रेड होने से। इसके साथ-साथ बृहस्पति के साथ देखिए सूर्य जैसे ग्रह या मंगल जैसे ग्रह बैठे हों, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज़्यादा हाई होगी और आपके जीवन में धन अर्जित करने की और नेम फेम अर्जित करने की संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आपको आपकी एजुकेशन, आपको आपकी खुद की स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसके साथ-साथ जातक हमेशा रिश्तों में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला होगा, तो जातक की जो छवि होगी लोगों के मध्य वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है।